जय श्री राधे कृष्ण मित्रों। इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस वाणी को सुन रहे हैं, उनके जीवन में आपकी कृपा बनी रहे और हर कठिनाई दूर हो। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के श्री कृष्ण के अमृत उपदेशों की इस अद्भुत यात्रा को शुरू करते हैं। आइए एक बार फिर हम उस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं जो केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि हमारे हृदय की गहराइयों में बसती है। वह यात्रा जिसमें हम केवल शब्द नहीं, बल्कि अनुभवों और जीवन के रहस्यों को आत्मसात करते हैं। यह कोई कथा नहीं, बल्कि जीवन का सार है। एक ऐसा मार्गदर्शन जो हमें अंधकार से उजाले की ओर ले जाता है। यह पथ है संतुलन, आत्मनिरीक्षण और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का। जीवन में हर पल कुछ न कुछ सिखाता है। कभी परिस्थितियां हमारे धैर्य की परीक्षा लेती हैं, तो कभी लोग हमारे आत्म संयम को चुनौती देते हैं। इन उतार चढ़ावों में कहीं ना कहीं हम यह भूल जाते हैं कि वास्तविक सुख और शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर, हमारे अंतर मन में निवास करती है। जब हम बाहरी दुनिया से अधिक अपने अंतर को समझने लगते हैं, तब हम जान पाते हैं कि जीवन केवल भौतिक आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मा की पूर्णता की खोज है। हमारे जीवन की अनेक उलझनों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। अधूरी इच्छाएं हमें क्रोधित करती हैं, और पूरी हो चुकी इच्छाएं हमें और अधिक की चाह में उलझा देती हैं। यह असंतोष, यह अंतहीन दौड़ हमें कभी चैन से बैठने नहीं देती। जैसे जैसे इच्छाओं का जाल बढ़ता है, वैसे वैसे हमारा मन अशांत होता जाता है। यही लोभ धीरे धीरे हमारे अंदर भय और असुरक्षा को जन्म देता है। और जब कोई चीज हमारे चाह अनुसार नहीं होती, तो वही असंतोष क्रोध बनकर फूट पड़ता है। यह सब चक्रव्यूह की तरह हमें बांधता है, जिससे निकलने के लिए हमें आत्म अनुशासन, विवेक और ध्यान की आवश्यकता होती है। लेकिन जैसे ही हम समझ जाते हैं कि इच्छाएं नियंत्रित की जा सकती हैं, तब हमें झात होता है कि शांति और संतोष केवल बाह्य सफलता से नहीं आते, बल्कि आत्मज्ञान से प्राप्त होते हैं। हमें यह स्वीकार करना होगा कि सुख और दुख दोनों ही क्षणिक हैं। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। सुख के क्षणों में अभिमान नहीं, और दुख के समयों में हताशा नहीं। यही जीवन की सच्ची समझ है। जीवन की हर अवस्था हमें कोई ना कोई पाठ पढ़ाती है, और उस पाठ को सीखना ही हमारी आत्मिक प्रगति है। यह सत्य है कि धर्म केवल उपदेशों का विषय नहीं, बल्कि वह दिशा है जो हमें कर्म की समझ देता है। जब हम अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और समर्पण से निभाते हैं, तभी हम सच्चे धर्म का पालन करते हैं। हमें कर्म के अधिकार की बात को गहराई से समझना होगा। कर्म करना हमारा धर्म है, लेकिन उसके फल की चिंता करना हमारा कार्य नहीं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर समर्पण के साथ कर्म करते हैं, तो वो कर्म स्वाभाविक रूप से फलदायक होता है। लेकिन जैसे ही हमारा ध्यान केवल फल पर केंद्रित होता है, वैसे ही हमारी नियत, हमारा प्रयास और हमारा ध्यान कमजोर पड़ने लगता है। इसी से मैं और मेरा का मोह जन्म लेता है। यही मोह हमें जीवन की वास्तविकता से दूर करता है। लेकिन जब हम इस मोह से ऊपर उठते हैं, तभी हम सच्चे सुख और मानसिक शांति का अनुभव करते हैं। रिश्तों में भी यही सत्य लागू होता है। यदि संबंध केवल स्वार्थ पर आधारित हैं, तो वे समय की परीक्षा में टिक नहीं पाते। लेकिन जो संबंध प्रेम, विश्वास और समर्पण पर आधारित होते हैं, वे अमर हो जाते हैं। जीवन में रिश्तों की गहराई को समझना भी एक साधना है। जो संबंध केवल पाने के लिए बनाए जाते हैं, उनमें जल्दी दरार आ जाती है। लेकिन जो संबंध देने के भाव से बनते हैं, वे जीवन को समृद्ध करते हैं। इसी तरह जीवन में यदि हम संस्कारों को प्राथमिकता दें, तो ज्ञान और सफलता अपने आप हमारे जीवन में प्रवेश करती है। शिक्षा से पहले संस्कार, व्यवहार से पहले व्यापार, और भगवान से पहले माता पिता का सम्मान, ये छोटी सी बातें हमारे जीवन को स्थिरता, गरिमा और आत्मबल प्रदान करती हैं। माता पिता हमारी जड़ों की तरह होते हैं। यदि जड़ें मजबूत हों, तो जीवन का वृक्ष कभी नहीं डगमगाता। इसी प्रकार समय का सम्मान करना भी अत्यंत आवश्यक है। समय वह तत्व है जो एक बार चला जाए तो लौटकर नहीं आता। हर क्षण हमें एक नई संभावना देता है। उस पल को ईमानदारी से जीना ही हमारे जीवन की पूंजी है। यह आवश्यक है कि हम अपने मन को बार बार समझाएं कि इस संसार में कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति स्थायी नहीं है। मोह और माया ही हमारे दुख के प्रमुख कारण हैं। जब हम इन्हें पकड़कर बैठ जाते हैं, तो हम अपनी आत्मा की स्वतंत्रता खो देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इनसे मुक्त हो जाता है, वही आत्म शांति और स्थायी आनंद को पा सकता है। विषयों का निरंतर चिंतन, उनसे आसक्ति और फिर उनसे उत्पन्न क्रोध, ये सब मन को उलझाने वाली श्रृंखला है। इससे निकलने का मार्ग केवल आत्म नियंत्रण,
विवेक और भक्ति है। श्री कृष्ण का यह गूढ़ विचार कि जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा है, और जो होगा वह भी भले के लिए होगा, यह जीवन को देखने का एक अद्भुत दृष्टिकोण है। जब हम हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करना सीखते हैं, तो कोई भी बाधा हमें हिला नहीं सकती। यह दृष्टिकोण हमें आंतरिक स्थिरता प्रदान करता है। ईश्वर की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो भी प्रेम पूर्वक श्रद्धा से उसकी ओर बढ़ता है, वह उसे अपनी शरण में ले लेते हैं। यही उस परमात्मा की करुणा और प्रेम की पराकाष्ठा है। जो हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। यदि हम स्वयं को कमजोर मानते हैं, तो हम कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। लेकिन यदि हम विश्वास रखें कि हमारे भीतर ईश्वर का अंश है, तो हम हर असंभव को संभव बना सकते हैं। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति हमें कुछ न कुछ सिखाने आती है, पर हम तभी सीख सकते हैं जब हमारे भीतर विनम्रता और ग्रहणशीलता हो। आत्मा की शक्ति से बड़ा कोई बल नहीं। जो आत्मविश्वासी है वही साहसी है। श्री कृष्ण का यह संकेत कि यदि तुम अपना उद्धार चाहते हो तो मेरी शरण में आओ, केवल एक धार्मिक वाक्य नहीं है। यह आत्मसमर्पण की गहराई को दर्शाता है। जब हम अपने सभी बोझ, भ्रम और भय ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तब वह स्वयं हमारे मार्ग को प्रशस्त करता है। जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना ही सच्चा साहस है। जो लोग हर स्थिति में सकारात्मक सोच बनाए रखते हैं, वे ही अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं। नकारात्मक विचारों और लोगों से दूर रहना आत्मविकास के लिए अनिवार्य है। जो व्यक्ति नकारात्मकता से खुद को घिरा रहने देता है, वह धीरे धीरे अपने आत्मबल को खो देता है। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं को सकारात्मक विचारों और प्रेरणा से घेरता है, वह विपरीत परिस्थितियों में भी आशा की किरण खोज लेता है। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती है। इस जीवन की सुंदरता यह है कि यह हर दिन हमें एक नया अवसर देता है, नया सोचने का, नया समझने का और नया जीने का। यदि हम इस जीवन को केवल सांसारिक उपलब्धियों के पीछे भागने में बिता दें, तो हम अपने होने की सबसे बड़ी विशेषता को खो बैठते हैं। लेकिन यदि हम जीवन को आत्मा की यात्रा के रूप में देखें, तो हर क्षण एक साधना बन जाता है। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में आत्मविकास सबसे बड़ा उद्देश्य है। यह मार्ग केवल हमारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बन सकता है जो हमारे जीवन से जुड़े हैं। जब हम अपने जीवन में दिव्य गुणों को अपनाते हैं, जैसे क्षमा, करुणा, धैर्य और निर्भीकता, तो हम न केवल स्वयं को बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दे सकते हैं। इसलिए यदि इन विचारों ने आपके हृदय को स्पर्श किया है, तो कृपया इन्हें दूसरों तक पहुंचाने में योगदान दें। क्योंकि प्रेरणा का कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन उसका प्रभाव अनमोल होता है। यदि यह विचार, यह ज्ञान, यह दृष्टिकोण किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सके, तो यह हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी। तो चलिए मिलकर यह संकल्प लें कि हम श्री कृष्ण के इन अमूल्य विचारों को अपने जीवन में उतारेंगे और उन्हें प्रेम पूर्वक दूसरों तक भी पहुंचाएंगे। जब आप इस ज्ञान को साझा करते हैं, तो आप भी उस दिव्यता का हिस्सा बन जाते हैं जो संपूर्ण मानवता को प्रकाश से भर देती है। कृपया इस विचार को आगे बढ़ाएं, अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों तक। और यदि आप इस यात्रा में हमारे साथ नए हैं, तो हमारे चैनल ज़ोडिएक भागवतास्त्रों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी और के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। याद रखिए, आप स्वयं एक प्रकाश हैं, बस उसे जगाने की देर है। जय श्री राधे कृष्ण। कृपया इस विचार को आगे बढ़ाएं, अपने मित्रों, परिवार और प्रियजनों तक। और यदि आप इस यात्रा में हमारे साथ नए हैं, तो हमारे चैनल ज़ोडिएक भागवतास्त्रों को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। आपकी एक छोटी सी पहल किसी और के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। याद रखिए, आप स्वयं एक प्रकाश हैं, बस उसे जगाने की देर है। जय श्री राधे कृष्ण।